वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताऊंगा, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद प्राय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहे तो आई के साथ वाज प्रयोग में आएगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में वी रहे तो वी के साथ वर प्रयोग में आएगा। और यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा वर प्रयोग में आएगा। अब यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही, सी, इट और नेम, तब इनके साथ आपको वाज प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो, जैसे कि दे या फिर एक से अधिक नाम, राम एंड श्याम, या फिर द बॉयज, द गर्ल्स, इस तरह का कोई भी रहे, ठीक है, तब इनके साथ आपको वर प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो आई के साथ वाज प्रयोग में आएगा, वी के साथ वर प्रयोग में आएगा। यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, इनके साथ हमेशा वर प्रयोग में आएगा। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, इट मीन्स ही, सी, इट और नेम, तब इनके साथ वाज प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर रहे, जैसे कि दे, राम एंड श्याम, द बॉयज, द गर्ल्स, माय फ्रेंड्स, ठीक है, तो उनके साथ आपको वर प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है मैं जा रहा था। यहाँ पर देखो वाक्य अंत में क्या है, रहा था, अर्थात यह सेंटेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। जैसा कि मैंने आपको बताया आई के साथ क्या प्रयोग में आएगा, वाज। और चूंकि यह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो वाज के बाद क्या आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, गो। गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। हम लोग पढ़ रहे थे, वी के साथ क्या आएगा, वर। हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। तुम खा रही थी, यू वर
eating. आप स्कूल जा रहे थे. You were going to school. देखो इस सेंटेंस में क्या है, आप स्कूल जा रहे थे. यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्रयोग में आया, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग में आया और सबसे अंत में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप स्कूल जा रहे थे. यू वर गोइंग टू स्कूल. वह बाजार जा रही थी. शी वाज गोइंग टू मार्केट. राम हंस रहा था. राम वाज लाफिंग. आपकी बहनें रो रही थी. देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपकी बहनें, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो इसके साथ वर्ब प्रयोग करेंगे. ठीक है, योर sisters were weeping. आपकी बहनें रो रही थीं. Your sisters were weeping. तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा था. यहाँ पर क्या है, देखो तुम्हारा घोड़ा, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो वाज प्रयोग करेंगे. ठीक है, योर हॉर्स was running. तुम्हारा घोड़ा दौड़ रहा था. योर हॉर्स वाज रनिंग. वे काम कर रहे थे. दे वर वर्किंग. बच्चे शोरगुल कर रहे थे. The children were making a noise. बच्चे शोरगुल कर रहे थे. The children were making a noise. मैं नहीं हंस रहा था. देखो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई. सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब प्रयोग करते हैं तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा. और चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज के तुरंत बाद नोट आएगा और नोट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म. वर्ब यहाँ पर क्या है, हंसना. लाफ का क्या हो जाएगा, लाफिंग. मैं नहीं हंस रहा था. आई वॉज नॉट लाफिंग. आप स्कूल नहीं जा रहे थे. यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल. हम लोग काम नहीं कर रहे थे. वी वर नॉट वर्किंग. वह गाना नहीं गा रहा था. He was not singing a song. वह पत्र नहीं लिख रहा था. He was not writing a letter. राम कुछ नहीं कर रहा था. राम was not doing anything. राम कुछ नहीं कर रहा था. राम was not doing anything. वर्षा नहीं हो रही थी. It was not
रेनिंग। देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि मैंने इट क्यों प्रयोग किया। इट को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और इट का प्रयोग हम समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु या मौसम बताने के लिए करते हैं, ठीक है। मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था। आई वॉज नॉट रनिंग इन द फील्ड। मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था। आई वॉज नॉट रनिंग इन द फील्ड। वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट हेल्पिंग मी। वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट हेल्पिंग मी। सीता और गीता बातें नहीं कर रही थी। सीता एंड गीता वर नॉट टॉकिंग। सीता और गीता बातें नहीं कर रही थीं। सीता एंड गीता वर नॉट टॉकिंग।